नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि आगे स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी करने के बाद विदेश में करें और बाकी बिज़नेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और कंसल्टेंसी का काम बाद में कर सकता हूँ आफ्टर 40-40 ईयर्स के बाद, और शादी कब होगी, पैसा होगा नहीं होगा, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, काम अटकते क्यों हैं मेरे, ये सारे क्वेश्चंस हैं इनके। ठीक है, और घर में कोई बीमार हेल्थ हो तो वो भी बता दीजिए। अब देखो, हाथ को अगर आप देखोगे, एक चीज़ समझो, पहले आप लॉजिक समझो। ये हार्ट लाइन पर ये डिस्टर्बेंस क्यों है, ये हार्ट लाइन पर ये डिस्टर्बेंस क्यों है, ये डिस्टर्बेंस किस चीज़ के लिए? क्या माइंड लाइन पर डिस्टर्बेंस हो तो यव का निशान बनता है? तो बस ये सारे पाम रीडर यही बताते हैं। हार्ट लाइन पर कुछ नहीं होता। हार्ट बोलता किसको है, हृदय किसको बताता है, हृदय किसकी फीलिंग को बताता है। शादी से पहले कौन होते हैं घर पर? पिताजी होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली होती है तो क्या होता है? ताऊ होते हैं, चाचा होते हैं, होते नहीं होते हैं? अगर और उस शादी के बाद बीबी आ जाती है, ससुराल पक्ष आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड आ जाती हैं शादी से पहले। वैसे कुछ लोगों की बाद में भी आती हैं, पर ये हार्ट है ना, दिल है ना भाई, हृदय रेखा है ना, तो क्या ये गतिविधियां हम उसको भूल गए? क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन नहीं निकालनी आती कि ये कौन सा साल है, ये रेखा कौन से साल की, हम उंगलियों से कैलकुलेशन निकालते हैं, इसलिए मात खाते हैं। वही फार्मूला सबसे पहले माइंड लाइन से पकड़ा करो, माइंड लाइन के बाद जो पास वाली रेखा होती है उस पर चला जाया करो, वह बहुत बढ़िया कैलकुलेशंस निकलती है, बहुत बढ़िया कैलकुलेशंस निकलती है। ये रेखाएं, ये यात्रा रेखा ऐसे क्यों चल रही है, ये बताओ। ये रेखाएं ऐसे क्यों चल रही हैं, ये स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बन रहा है? यानी ये विदेश की भी तो रेखा है ना, ये विदेश भी जाएंगे। मैं तो 3-4 कंट्री कह रहा हूँ। देखो, यूएस, कनाडा, यूके, ठीक है, ये तो आपकी हैं ही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो यहाँ पर आप अपने काम, अपनी स्टडी के लिए या आप अपनी जॉब के लिए जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। समझ में आई? अब मुद्दा था कि आपने कि सर मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे मास्टरी किस में करनी चाहिए, एमबीए में या जो है आपकी साइंस से रिलेटेड? मैंने कहा साइंस से रिलेटेड। क्यों? देखो, जब ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस आपकी बननी शुरू हो जाए ना, जब ये बड़ी ब्रांचेस बनती हैं और उसके ऊपर से माइंड लाइन की जो फॉर्मेशंस लंबी हो जाए या उस पर ब्रांचेस ऐसे आ जाए, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में बड़ा भी अगर कोई सब्जेक्ट ले लेते हो, जैसे किसी ने कॉमर्स लिया, वो साइंस भी ले लेगा, वो कर लेगा, जैसे सीए, समझ रहे हो, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफिशिएंसी लाई जाती है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब देखो, ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड, ये जो है हमने टाइम पीरियड अलग निकाला, एक ये निकाला हमने और एक ये निकाला। अब मैं कहाँ रुकूंगा? मैं सबसे पहले 16 साल पे रुकूंगा, यहाँ पर। मैंने कहा स्टडी में दिक्कत, 18 में स्टडी में दिक्कत, कन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रही आपकी। अब देखो, ये रेखाएं कन्फ्यूज़न की होती हैं, ये कन्फ्यूज़न, ये देखो ट्रायंगल जहाँ बन जाएगा ना, आप ये सोच लो यहाँ आपकी एडमिशन होनी है, यहाँ आपकी ये वाली रेखा यहाँ पर जाकर ख़त्म है और इस रेखा ने इस रेखा का साथ ले रखा है, यहाँ तक आप एक अपनी कंपनी में काम करोगे। फिर यहाँ पर एक फिर ट्रायंगल बन गया है, आप एक जगह और चले जाओगे। उसके बाद फिर ये रेखा यहाँ पर बन रही है, अब आपने क्या करना है? आपने स्टडी करने के लिए बाहर जाना है। ये रेखा आगे जाकर कहाँ पर दिक्कत लाएगी? वो ये रेखाएँ बन, तो इट मीन्स इनको समझने के लिए और क्लोजअप वाली पिक्चर को पहले लेते हैं, और क्लोजअप।
देखो हमने पहले वाली पिक्चर में देखा था, यहाँ पर एक राहु का निशान था ना, यहाँ पर वो नहीं दिखाई दे रहा। ये तो पता लग रहा है, ये 16, ये 18, ये 19, ठीक है। तो 18 में, 16 में और 18 में आपको स्टडी में ज़्यादा परेशानी आ रही थी, कन्फ्यूज़न हो रही थी। ये रेखा, ये एक ट्रायंगल बना दिया तो आप कोई कोर्स करोगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर आकर ये देखो एक डिस्टरबेंस, ये क्यों गोल गोल क्यों बना? आप तो जॉब करना चाह रहे हो, जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगी नहीं। 23 पे आप जॉब पकड़ोगे, 24 तक आकर उसे छोड़ने के लिए कह दोगे। ये देखो 24 पर आते आते वो भी छोड़ने की कोशिश करोगे, बदलने की कोशिश करोगे। उसके बाद जो है ये रेखा यहाँ आकर एक ट्रायंगल बना रही है, कह रही है चलो मैं आगे जाकर मैं एक काम और एक कंपनी और पकड़ती हूँ। तो ये वो काम कर रहे हो। और उसके बाद जब ये रेखा आती है तो मैं कहता हूँ स्टडी करते हो। कितना बढ़िया फार्मूला। मैं तो अपनी इस रेखा, अपने पामिस्ट्री को हमेशा ट्रैक पर रखता हूँ। मुश्किल रेखाएं होती हैं ये, जीवन में बिना बताकर आपकी लाइफ के अंदर एंटर होना और फ्यूचर बताना। ये राहु रेखा, राहु रेखा, राहु रेखा, ऐसे तो हर कोई बता सकता है। खुश करने के लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं। 1 मिनट में किसी ने पूछा कि क्या मैं 5 करोड़ रुपए कमा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, कमा सकती हैं, कमा सकती। 1 सेकंड लगाया ना, भाग्य, बस मछलियाँ ढूंढने में लगे हुए और कह दिया। ना चिन्ह देखे, ना कुछ करे, ना कुछ हुआ, बता ही नहीं सकते। बस केवल खुश करना होता है। इसलिए समझो, ये तो राइट हैंड है ना। अच्छा, मैं एक बारी भूल गया था आपसे ये बताना, इस वाली रेखा को पकड़ लो। ये कहाँ से आ रही है? सूर्य पर्वत से आ रही है ना ये रेखा। ये रेखा सूर्य पर्वत से आ रही है। अब इसे पकड़ने के लिए आपने क्या करना है, इस रेखा को पकड़ो और यहाँ से इस लाइन को पकड़ लो। आपको समझ आ जाएगा कि कब से इनका किसी लड़की के साथ इन्फेक्चुएशन चल रहा है। कितना बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको कि सूर्य पर्वत से पता करना कि, और बोलेगा व्यक्ति, ये वो इलू इलू कह के खुश करना नहीं है कि किसी से इलू इलू होगा या ये होगा। कब होगा भाई, बता तो सही। है हिम्मत, बता के दिखा। नहीं बता पाएंगे। उन्हें ये नहीं पता बच्चे कब पैदा होते हैं, बच्चे नहीं, वो नहीं बता सकता। सेहत का नहीं पता, हाँ सब कुछ सही दिख रहा है। एनीवे, देखो यहाँ से पता लगा इसका, ठीक है ना। देखो लॉजिक समझो, ये एक ट्रायंगल आ गया था। इस ट्रायंगल से ही इन रेखाओं ने, इन रेखा को, ये हृदय रेखा की ब्रांचेस निकली हैं। ये बहुत कुछ बताती है जिंदगी में। जितनी लंबी ब्रांचेस होंगी और वही लंबी ब्रांचेस पर कोई रेखा टच हो रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। अब इस दिक्कत को बाइफरकेट करके समझते हैं। समझो, अगर ये कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस क्या करेंगे? पार्टनरशिप में करेंगे। अकेले करेंगे तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि हृदय से रिलेटेड है। यहाँ गर्लफ्रेंड से दिक्कत आ सकती है शादी से पहले, यानी परेशानियाँ तो हैं। अब ये परेशानी कब तक चल रही है भाई? ये तो यहाँ तक चल रही है, ये तो यहाँ तक चल रही है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में 31 साल तक ये प्रॉब्लम है। और मैं 31 साल तक तो बिजनेस करने ही नहीं दे रहा, मैं नहीं करने दे रहा, समझते रहना। अब यहाँ एक ट्रायंगल तो आया हुआ है भाई। ये ट्रायंगल 28 साल से लेकर ये जो रेखा जा रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी शादी के लिए। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं कह रहा हूं 29 से 31 की शादी है। अगर आपने किसी गर्लफ्रेंड आपकी है उससे शादी करना चाहते हो, वो तो एक अलग मैटर है, क्योंकि फोर्स आपको मिलेगा वो ये है, ये देख लो, ये फोर्स है, ये फोर्स है। अब ये देखो, ये रेखा एक ट्रायंगल बना के बैठी, ये है 30 साल। अब ये एक तरक्की की रेखा ने इस रेखा के साथ मैच करके यहाँ ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो मैं ये 31, ये 30, ये 29, तो मैं 29 से 31 बोलूँगा ना, और कहूँगा कि यहाँ पर पीछे से प्रेशर आ रहा है 28 से कि
बेटा शादी कर ले, अब तो तेरी वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। लॉजिक समझो, ठीक है। ये रेखा ऊपर जा रही है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड है 32 साल का, ठीक है। ये राइट हैंड है, मैं हमेशा पहले लेफ्ट हैंड को पकड़ता हूँ, राइट हैंड से फॉर्मूले मैच करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको लेफ्ट हैंड पे ले जाता हूँ। देखो भगवान ने क्या बढ़िया फार्मूले लगा कर ना कैसे कैसे चीज़ें बता रखी हैं। देखो ध्यान से समझना, एक रेखा से एक रेखा टच होके यहाँ डेड हुई, ये ज़रा निकाल लो। 22 साल के बाद एक स्टडी का एक ट्रायंगल, ये टेढ़ी रेखा है ना, स्टडी का ट्रायंगल बन गया। ओहो अच्छा 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 अच्छा, यानी यहाँ पर एडमिशन है 21-22 में, समझते हो। 23 में जाकर एक चीज़ कंप्लीट हुई, ये रेखा यहाँ पर है, नौकरी के लिए दिख गई। लेकिन ये नौकरी प्लस स्टडी, कोई एग्ज़ाम या समथिंग उसको भी कहती है। तो यहाँ पर ये काली रेखा है, ये देखो ये कहाँ पर, इस रेखा ने, ये 23 था और ये वाली रेखा 24 की है। इस 24 ने चेंज करेंगे, ये 24 में चेंज करेंगे। उसके बाद ये रेखा यहाँ पर जा रही है, अब यहाँ पर जाकर एक ट्रायंगल बना रही है, ये है 26वां साल, और एक ट्रायंगल इस पर बन रहा है, ये है 27वां। अब ये क्या है, लॉजिक समझाता हूँ। देखो इसके दो तरीके हैं। अगर आपने 26 साल तक किसी कंपनी में काम करना है, कर सकते हो आप, लेकिन 29 साल तक आपका कंप्लीट होना है आपकी मास्टरी, और होनी चाहिए 28 में। तो आप कहीं गलती कर रहे हो ना। तो आप, मैं कह रहा था कि 25 से लेकर अगर 27 में जाओगे तो आपकी नौकरी भी अच्छी लग जाएगी, समझते रहना। और आपकी फिर यहाँ पर, और 29 में जाकर, क्योंकि बाहर जाएगा नौकरी भी करेगा पढ़ाई भी करेगा, और 27 से लेकर 29 साल जो है आपके एक कोर्स कंप्लीट होगा। यानी वे 26 वाला क्या है, ये 26 वाला इस रेखा के साथ जुड़ा हुआ है, ये नौकरी है। लॉजिक बता रहा हूँ। तो ये 26 तक नौकरी करो, और उसके बाद विदेश के लिए जो है आपका बन रहा है 26 से लेकर 27 साल के बीच बीच में आप विदेश पहुंच जाओगे, अपना कोर्स ज्वाइन कर लोगे, और 29 साल तक वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपके घर वाले 28-29 से प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। ये आ गई समझ। अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा यहाँ पर बीच में एक टुकड़ा टूटा हुआ है, ये टाइम पीरियड है आपका 31 साल। तो यहाँ तक आपने काम करनी है अपनी एक कंपनी में, 29 से 31 एक जगह काम करोगे। फिर आपका मन वैसे ही 31 के करीब, 30 के करीब छोड़ने को आएगा दूसरी कंपनी में, तो इसलिए पीछे से रेखा निकल गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ 29 से 31 में तो करना ही करना। ओवरलैपिंग आ रही है, करना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिलेगी। ओवरलैपिंग है, आराम से मिलेगी नौकरी, ठीक है। तो ये आपने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है, ये देखो छू रखा है ना, छू रखा। तो मैंने कह दिया बेफिक्र 29 से 31 पे आपने जॉब करनी है, फिर आपने चेंज करना हो कर लीजिएगा। अब 31 से लेकर ये एक टाइम पीरियड है 33 साल का, आपने यहाँ पर आप काम करोगे, ठीक है, यहाँ काम करोगे अपनी एक जगह पर। ये एक टाइम पीरियड है, ये है हमारा 31, ये है 32, ये है 33। 32 में मन करेगा फिर चेंज करने के लिए, मैंने कहा मत करना, 33 में कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है डिस्टर्बेंस मेन, ये देखो ये है। तो मैंने क्या करा, 34 और 35 साल आपको कहा थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन यहाँ पर इस रेखा को पकड़ते हैं, ये है 33 साल, यानी ये 33 साल है, ये वाली रेखा 33 पर है। इसने किसको काटा, इसने किसको काटा, जीवन रेखा को काट के गई। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जब तक कोई ट्रायंगल ना बने। अगर यहाँ ट्रायंगल बन जाता है, जो मुझे फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा है, बट लेकिन फिर भी मैं हेल्थ वाइज ज़रूर कहूँगा, और इधर मैं कहूँगा जॉब आप छोड़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के सफ़र में आपको ये डॉटेड और ये कुछ रेखाएं दिख रही हैं,
बीमारी की रेखाएं दिख रही, तो कुछ ना कुछ तो है जो ऊपर भी दिक्कत और यहाँ पर भी दिक्कत। अब ये दिक्कत क्या है? आपकी शादी तो हो गई, आप सोच रहे हो कि अब मेरी वाइफ भी मेरे पास आ जाए, ठीक है, अगर विदेश में हो तो, क्योंकि मुझे तो विदेश की रेखा यहाँ पर भी ये इंडिकेशंस दिख रही है, ठीक है, ये इंडिकेशंस दिख रही हैं। तो अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि ये रेखा ऊपर जब चली जाती है तो विदेश से संबंधित आपको, या यहाँ पर एक ऐसे बन जाता है तो विदेश से संबंधित होता है, ठीक है, या तो ऐसे या ऐसे, या यहाँ पर ऐसे, ये भी विदेश में रहकर किसी को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी विदेश की रेखा के साथ जो है कंसर्न निकला हुआ था। तो मैंने कहा टेंशन उस वक्त हो सकती है आपको कि आप अपनी वाइफ को या किसी को बुलाओ वहाँ पर, लेकिन अभी बिजनेस नहीं करना। मुद्दा है अभी बिजनेस नहीं करना। यहाँ पर आप चेंज करोगे, यानी शायद मुझे ये रेखा जब ये क्रॉस लगा के चल रही है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चेंज करेंगे इस जगह पर। तो ये 35वां साल चेंज है, शायद मूव है, कोई कंट्री मूव कर रहे हैं, ये वो है, इसलिए दिक्कत यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है। इसका संबंध इसके साथ बना हुआ है। फिर 37वें साल पर जाकर जो है आप अपनी लाइफ में यहाँ चेंज करोगे, ये बेनिफिट के लिए चेंज हो रही है। अभी मैंने कोई नुकसान नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके बीच में मैंने कहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। अब इस प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान है। इस वाली चीज़ को ज़रा दूसरी फोटोग्राफ में देखें, देखो अब इस वाली फोटोग्राफ में राहु आ गया, ये अपने आप राहु आ गया, ये बीमारी की रेखा, डिस्टर्बेंस की रेखा है या नहीं है? मैं अगर बिजनेस करने दूं तो क्या आपको इस ऑफशूट पे लगता है कि आप फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? यहाँ नुकसान होगा, इसलिए मैं करने नहीं दे रहा आपको। ये है राहु का प्रभाव। 35 से 37 साल, 37 से 39 साल, 37 से 39 साल पर आपकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी मेहनत कर लो, यहाँ दिक्कत आएगी आएगी, इसलिए कंपनी नहीं छोड़नी है, कंपनी नहीं छोड़नी है, ये याद रख लीजिएगा। ये देखो ये 37वां साल है, मूव के साथ दिक्कत आ रही है, मूव कर रहे हो उसके साथ दिक्कत आ रही है, ये यहाँ तक दिक्कत है, तो 39 साल तक ये दिक्कत है। अब इस रेखा ने इंटरसेक्ट करते हुए इस रेखा को काट दिया 40वें साल पर, 40 ये और 41 ये, तो 40-41 के बाद क्या हो रहा है? स्क्वायर बन रहे हैं, समथिंग हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो। यहाँ से आपने कोई काम करना हो तो काम किया जा सकता है, जो रन करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आएगी 40 और 41 साल में, लेकिन आप रन किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है, जो कि 44वें साल पर जाकर फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये वो रेखा है, ठीक है ना, ये वो रेखा है, यानी यहाँ बिजनेस किया जा सकता है। अब मुद्दा ये है कि ये जो ट्रायंगल बन गया, चलो बचा लिया, यहाँ तक तो बचा लिया, 46वां साल भी चलो ठीक चला जाएगा, ये 47 साल तो ये गलत है, ये तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा। 47 यहाँ आएगा इस प्रोग्रेस लाइन पर जो है, 48वें साल पर आपके काम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी लाइफ में आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो जिसके कारण आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हो आप। ये चीज समझ आ गई। 48 ये कौन सा साल है? 50 साल। 50 साल के बाद आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। जब ये पूरा की पूरी रेखाएं एक जगह पर मर्ज हो जाती हैं तब आदमी कुछ और सोचता है काम करने के लिए। इसके अलावा 50 साल के बाद आप कुछ और सोचोगे काम करने में, ठीक है। अब देखो इस प्रोग्रेस लाइन को देख लो आप, क्यों यहीं पर क्यों दिक्कत है? यानी आप पहले जो काम से अपने सेटिस्फाइड नहीं थे उसमें चेंज करा, तो चेंज करने पर यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ पर कहा मेजर दिक्कत आपको 52 साढ़े 52 साल पर आएगी, 52 साढ़े 52 साल पर। वही देख लो, आपको यहाँ पर देखो हेल्थ इश्यूज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो ये दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई।
उसके बाद आपकी लाइफ में जो है यहाँ 57 साल पर, 57 पर, बाकी का समय सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। 57वें साल पर आपको दिक्कत आएगी यहाँ पर, लेकिन निकल जाओगे। थोड़ी सी है, 3-4 महीने की दिक्कत है, कुछ नहीं होता, इतनी तो चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतार चढ़ाव चलता है, ठीक है। उसके बाद 59वें साल पर यहाँ पर है, ये आपकी भाग्य रेखा है। इस भाग्य रेखा पर ये रेखाएं चल रही हैं और स्क्वायर बना रही हैं, और ये स्क्वायर ये जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारियां तो सारी पूरी होनी है, और आगे भी बढ़ना है। और एक कंट्री है नहीं, ये देखो आप, ये एक कंट्री की रेखा है, ये एक कंट्री की रेखा ही नहीं है। आपके पास पैसा है, आप बाहर भी जा रहे हो, सब कुछ जा रहे हो, और इस प्रॉब्लम में भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, ठीक है। लेकिन हर कुछ सालों के बाद आपकी लाइफ में कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत जरूर आएगी, इसलिए मैं पहले ही उस बात को बताना चाह रहा हूँ। जब ये इतनी अच्छी रेखाओं से स्क्वायर बनते हैं ना, याद रखना, ये स्क्वायर बनते हैं, और लोगों के हाथ जो हैं सीधे चल रहे हैं, सीधे चलते हैं, ऐसे ये ऑफशूट चलते हैं, आपके ऐसे चल रहे हैं। इन ऑफशूट को जरा ध्यान से पकड़ना, किस रेखा पर चल रहे हैं। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा। और ये रेखा जब जीवन रेखा के साथ चलती है तो ये माइग्रेशंस होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर होती है। आपका मोटो क्या है? देखो, ये है हमारी भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा के ऊपर अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो आदमी कमाता है। मुद्दा समझो कि आदमी कमाता है, मैं तो कमाने में कह ही नहीं रहा, और अच्छा कमा रहे हो, अपने बेनिफिट के लिए कमा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल 2 साल 4 साल एक जगह काम करके टिके रहते हैं और सोचते हैं कि अब मैं यहीं पर टिक जाऊं तो ज़्यादा है। कुछ कहते हैं कि नहीं, मेरे में टैलेंट है तो मैं आगे बढ़ूं। आप अपने, जब तक आप जॉब कर रहे थे तब भी आप ऐसे कर रहे थे, और जब बिजनेस कर रहे हो तब भी आप ऐसे ही कर रहे हो। लेकिन जब यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो इसलिए इन जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, वो चाहे घर हो या कोई और हो। इसलिए मैंने यहाँ पर बाइफरकेट करके आपको समझाने की कोशिश करी है। ये समय जो है ये आपका अच्छा नहीं जाएगा। 65 से 66 साल प्रेशर रहता है। इस पे एक वीडियो बन चुका है, ब्लैक डॉट पर और वाइट डॉट पर, यानी काले धब्बों पर एक वीडियो बना चुका हूँ। इसका मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है पॉजिटिव से, नेगेटिव ज़्यादा है। यानी आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ, लेकिन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर काले धब्बे बना दिए गए हैं। देखो, एक तार है, ये तार है, ये तार 10 एम्पियर का लोड उठा सकती है। इस पर आपने एक एडाप्टर लगाकर इसमें 12 एम्पियर की इसमें ताकत डाली तो ये क्या होगी, इसकी जो तार है ना, ये गर्म हो जाएगी, ये गलने शुरू हो जाएगी। ये क्या करेगी, ये नुकसान दे सकती है, हीट दे सकती है। तो वो हीट जो है ना, ये इस एरिया को काला कर देती है। इस तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। ये नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है पॉजिटिव से। इज इट राइट? जब यहाँ पर काले धब्बे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी नौकरी, अपने बिजनेस की तरफ जो है ज़्यादा चिंता रहेगी। बीबी से लड़ाई करोगे, छुप कर रहोगे, दूसरी जगह काम करोगे, किसी को समाज में पता ना लगे कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे था, आज नीचे पोस्ट पर मुझे काम करना पड़ रहा है। ये वो आ जाता है चंद्र पर, चंद्र कल्पना का कारक होता है। ये पूरी की पूरी एरिया देखो आपका, ये तो आपको किसने बचाया? इन रेखाओं ने बचाया। अदरवाइज माइंड लाइन तो आपकी इतनी टेंशन में है कि आप कहते हो कि मैं क्या करूं, मैं ड्वेल माइंड में रहता हूं। ये इसके कारण है, और बाकी की कसर हार्ट लाइन कर रही है। इसलिए
अभी बिजनेस नहीं करना। आपने कहा मेरे नाम से, मैंने कहा नो, अभी आपके नाम से घर वाले भी नहीं कर सकते। 39 साल के बाद आपने कोई काम करना है और उसके बाद से इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सब कुछ है और आपके काम में आगे बढ़ोतरी भी है। मैंने कोई कुछ नहीं कहा आपको, जब मैं फीडबैक दूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ रही है, ठीक। अब मैं आपकी लाइफ का यहाँ पर देखो कौन कौन से ग्रह आपके कमज़ोर हैं। ये गुरु कमज़ोर है, मंगल कमज़ोर है, गुरु मंगल ये आपके कमज़ोर हैं। अब दूसरे भी देख लें। देखो शनि ने अपनी कंपैटिबिलिटी बढ़िया बना रखी है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट ये कंफ्यूजन का कारक बना हुआ है, इसकी वजह से सूर्य भी डिस्टर्ब है एक्चुअल में बुध है, एक्चुअल में बुध, लेकिन इसकी वजह से ये डिस्टर्ब्ड है। देखो इसकी प्रीमिसेस क्या है, इसकी प्रीमिसेस ये है, ये यहाँ से दबा हुआ है, उस वाले हाथ में बिल्कुल अलग से दिख रहा था, इसमें प्रीमिसेस कहाँ पर है, ये ठीक है, ये दबा हुआ है, तो सूर्य कमज़ोर हुआ ना। तो 3 उपाय हुए ना, एक सूर्य का, एक मंगल का, एक गुरु का, 3 उपाय हैं आपके। आ गई समझ? तो ये 3 उपाय में आपको करना है और याद रखना, ये जो सूर्य का उपाय जरूर करना है आपने, गुरु का उपाय जरूर करना है, सूर्य का उपाय करना है, क्योंकि उस हाथ में हार्ट लाइन के नीचे भी डिस्टर्बेंस चल रही थी और वहीं पर मैंने आपको बोला था अपनी शादी को 32 साल तक थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना है आपने। ठीक है, अब मैं फीडबैक दे रहा हूँ, समझो। अभी आप 25 साल के हो, ठीक है। अब आप 26 साल तक एक जगह पर काम कर सकते हो, किसी कंपनी में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक। और अब यहाँ के बाद से 27 साल के बीच बीच में आप विदेश होगे पढ़ाई के सिलसिले में, और वहाँ पर नौकरी भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और आपका जो है 29 साल तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डन। 29 पे जैसे ही कंप्लीट होगा जॉब भी लग जाएगी आपकी। वैसे विदेश में रहना चाहो मैं ओके कह रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। अगर यहाँ आकर काम करना चाहो तब भी सिलसिला वही है, 29 से 31 साल। 31वें साल पर आप जॉब चेंज करोगे और फिर 29 से 31 में शादी हो जाएगी आपकी। 28 साल से घर वाले आपके प्रेशर डालेंगे। फिर मैंने कहा कि यहाँ के बाद जो है 32 में चेंज करने का मन करेगा, मत कीजिएगा, 33 में कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 33 में तो कर दिया, 33 में आपकी ये रेखा जो है काली रेखा यहाँ पर जो थी, ये हेल्थ इश्यूज़ को भी डिफाइन कर रही है और ये एक चेंज को भी बता रही है। ये तो हो गया हमारा। 34 और 35 पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ टेंशन लोगे आप अपनी लाइफ में, डिस्टर्बेंस लोगे, वो मैं बता चुका हूँ कि अगर वाइफ से रिलेटेड वो बाहर हो तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ काम तो करने नहीं दे रहा मैं आपको, और इस जगह पर जॉब चेंज करनी नहीं आपको। यहाँ से लेकर 37 साल तक जॉब ही नहीं चेंज करनी, जो मर्जी हो जाए, यहाँ पर बीमारी की रेखा आ जाए, कुछ हो जाए, लोग बीमार पड़े, घर वाले, नहीं करनी चेंज, ठीक। जो ये 37वां साल आएगा, यहाँ से लेकर अगर जो चेंज करोगे 39 साल तक आपकी परफॉर्मेंस पर वैल्यू नहीं देगा कोई, आपका बॉस। आप कहोगे भाड़ में जा भैया, मैं तो 40 साल के बाद जो है ना अपना बिजनेस करूंगा, तो आप बिजनेस के लिए यहाँ से रेखा शुरू हो चुकी है। 40-41 साल पर जो रन के लिए ये रेखा थी, और उसके बाद जो है यहाँ 44 साल तक आपने काम किया। 44 साल पर रुकने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, और फिर आप अपनी लाइफ में यहाँ, ये अच्छी है, लाइफ अच्छी है, कोई बढ़िया नहीं, ट्रैंगल बने हुए हैं यहाँ पे। कोई इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से 41-42 साल पहले ही मैं बता चुका हूँ, और ये भी एक समय सही जाएगा। तो 45 साल, 46 साल ये समय सही है। 47 में हेल्थ इश्यूज़, 48 में अपने काम की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आ रही है, इसलिए कह रहा था, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। फिर 50वें साल, ये और ये एक रेखा ने काट रखा है, इसलिए 50वें साल का भी ध्यान रखना। 50 से लेकर 52 साल, यानी 52.5 साल मान लीजिए, यहाँ पर सेहत का भी ध्यान और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम भी, और अपने बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपको कहाँ पर दिक्कत आएगी? 57 साल पर आएगी, फिर 59 साल पर आएगी अपने बिजनेस पे, और फिर सीधी जो है यहाँ पर आएगी 65 और 66 साल पर आएगी। और इन्हीं टाइम पीरियड्स पर आपके पास क्या पैसा नहीं होगा, आपके पास क्या आप विदेश नहीं जाओगे? अरे क्या बात कर रहे हो, सब कुछ होगा,
आपके पास घर है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हैं, आप बिजनेस कर सकते हो, एक साथ दो काम कर सकते हो, ये वो रेखाएं। लेकिन इस गुरु को जरूर करना, नहीं तो थायराइड, हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी लीवर की, किडनी की, ये सारी प्रॉब्लम्स देगा। मंगल कमज़ोर होता है तो ये आपकी हेल्थ को और कमज़ोर करता है, और उधर से सूर्य जो अगर कमज़ोर होता है तो आपको टिकने नहीं देता है किसी भी जगह, किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में। और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो पिता का बिजनेस भी नीचे आना शुरू हो जाता है। तो पिता को स्ट्रांग करो, बस इतना ही कह रहा हूँ। 3 उपाय करना, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।